भारतीय जनता पार्टी के महासचिव सुनील राणे जी, जो बोरीली के विधायक भी है, वो हम सबके बीच उपस्थित है। चारकोप के विधायक योगेश सागर जी हमारे साथ में है। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के सचिव विनोद शेलार जी, दूसरे सचिव ज्ञानमूर्ति शर्मा जी है। उत्तर मुंबई जिला के अध्यक्ष गणेश कणकर जी, महासचिव बाबा सिंह और दिलीप पंडित जी भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं गए 9 साल के कुछ कामों का लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसकी एक पूरे 9 साल में 3.5 करोड़ लोगों को हक का पक्का घर देने का व्यवस्था हुआ है। 11.72 करोड़ इज्जत घर, जिसको हम शौचालय कहते हैं, ये बना हुआ है। ग्रामीण इलाकों में शौचालय 2014 में 39% था, जो 2023 में 100% हुआ, यानी 100% टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। 12 करोड़ घरों तक नल से जल देने का काम हुआ है। 9.6 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। मच्छीमारी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, महामारी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम हुआ है। 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख मुफ्त इलाज की सुविधा की गई है। 9,300 जन औषधि केंद्र पर सस्ती दवाएं दी जाती, जेनरिक मेडिसिन है, बाकी सारे प्रकार के हैं। किसानों के खाता में सालाना 6,000 रुपये की सम्मान राशि पहुंचाई गई है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने भी अपना योगदान दिया। आप सबको मालूम है, 6 + 6 12,000 हुआ है। उच्च शिक्षा में 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा लागू, अब आर्थिक आधार पर भी आरक्षण देने की व्यवस्था की है। राज्य पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का भी काम हुआ है। दिव्यांग कैटरिंग की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 की गई है। अधिकार 2014 तक 74 एयरपोर्ट से 74 एयरपोर्ट थे। 9 साल में सिर्फ हमने नए 74, मतलब आज़ादी के बाद इतने लंबे समय तक 74 और सिर्फ 9 साल में 74 एयरपोर्ट्स बनाए गए। 2014 तक 91.287 किलोमीटर एयर होता था, जिसको 9 साल में सिर्फ उसकी संख्या बढ़कर 53,864 प्लस नए नेशनल हाईवे बनाए गए। 2014 तक 0 वाटरवे का उपयोग हुआ करता था। 9 साल में इसकी संख्या हो गई है 111 वाटरवे। 2014 तक 0 वंदे भारत एक्सप्रेस चला करता था। 9 साल में 20 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है। 2014 तक 5 शहरों में मेट्रो दौड़ा करती थी। 9 साल में इसकी संख्या 15 हुई, यानी 15 मेट्रो शहरों में मेट्रो इन दिनों में दौड़ रही है। 2014 तक 7 एम्स थे। सिर्फ 9 साल में 15 नए एम्स खुले, यानी इसकी ग्रेविटी जरा देखो आप लोग। आज़ादी के बाद 75 साल में सिर्फ 7 थे और 9 साल में 15 हो गए। इसकी सिर्फ घोषणा नहीं हुई तो बनकर रेडी होकर कार्यान्वित भी हुए। 2014 तक 641 मेडिकल कॉलेज थे। 9 साल में सिर्फ 700 नए मेडिकल कॉलेज खुल गए। 2014 तक 82,466 मेडिकल सीटें थी।
जो सिर्फ 9 साल में 69,663 नए मेडिकल के सीटें उपलब्ध कराई गई है। 2014 तक 16 IIT थे। 9 साल में 7 नए IIT खुले हमने। 2014 तक 13 IIM थे। 9 साल में 7 नए IIM खोले गए। 2014 तक 723 विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ। 9 साल में 390 नए विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है। विकास के नए अजूबे, कश्मीर की नई पहचान, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल एल्फी टावर के नाम पे जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है ये हम सबको पता है। इसका बार बार जिक्र भी प्रधानमंत्री ने अपने वाणी के माध्यम से किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसको हम कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर गुजरात में लगा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है। मनाली से लाहौल समीपित सर्दियों में जाना हुआ संभव। मनाली से लेह की दूरी में हुई है कम। 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे लंबी हाईवे टनल बनाया गया। बीमा, पेंशन, सब्सिडी, स्कॉलरशिप जैसी सहायता सीधे लोगों के खाते में पैसे जाने की व्यवस्था की गई है। जैम, जनधन आधार और मोबाइल जोड़े गए। बिचौलियों को हटाने का काम पूरी तरह से किया गया। आत्मनिर्भर भारत 5G टेक्नोलॉजी पूरे देश भर में आज कार्यान्वित है। अभी मेरे पास MTNL के नए मैनेजर कांदिवली के आए, आकर मिलकर गए। MTNL में भी आने वाले दिनों में 5G टेक्नोलॉजी और उसके आगे की भी सारी सुविधा लोगों को मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है। सस्ते इंटरनेट से गरीबों को सशक्त करना। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग दुनिया को पीछे छोड़ देता है। डिजिटल लेन देन छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाता है। आप सबकी जानकारी के लिए 2015-16 तक हमारे देश में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरर हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन बनाने वाले। आज 300 प्लस हो गया है। ये संख्या रोज बढ़ते जा रही है। यानी इसकी ग्रेविटी आप सबकी जानकारी के लिए, पहले जब विदेश में से मोबाइल आता तो हमारा पैसा विदेश में जाता था। पैसा ही सिर्फ विदेश में जाता नहीं था तो हमारे देश के लोगों को रोजगार नहीं मिलता था। अब देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने से मोबाइल सस्ते हो गए और देश के लोगों को काम मिलना प्रारंभ हो गया। देश में से पैसा जो विदेश में जाता था वो अपने देश में रहेगा। इतना बड़ा क्रांति ये मोबाइल के सेक्टर में हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2014 में 83वें स्थान नंबर पर था। 2022 में हम 46 नंबर पर 46वें स्थान पर आ गए। 2014 में 4 यूनिकॉर्न था। 2022 में 100 प्लस यूनिकॉर्न हुए। भारत की अर्थव्यवस्था 2014 में 10वें नंबर पे था, जो 2022 में 5वें नंबर पर आ गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको पुस्तिका के माध्यम से हमने देने का प्रयास किया। ये एम्स आ गया थे लोगों को 15 नए एम्स और 225 मेडिकल कॉलेज जो कि देश के स्वास्थ्य तंत्र से जोड़ा जा रहा है। 23 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड वितरित हुआ है। अब ये केंद्र सरकार का तो योजना है, साथ साथ में राज्य सरकार के भी योजना है। इसमें भी बड़े पैमाने पे लोगों को लाभ मिल रहा है। एक मिनट, मैंने वो जेरोक्स निकाला लाया क्या? हाँ बोला, ये मैं आपको एक कॉपी दे रहा हूँ। 2011 के सेंसर में बहुत कम लोगों का नाम था। 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सेंसर में किसके नाम आते थे वो कुछ छुपी हुई बात नहीं है।
आज भी वो लोग उनके नामों को दोहरा कर उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे मिले उसका प्रयास कर रहे हैं। इसलिए 2011 के यादी में जिनको मिलना चाहिए ऐसे बहुत कम लोगों का नाम दर्ज हुआ है। तो मेरी ये मांग थी कि भाई 300 फुट में रहने वाला आदमी चाहे कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी समाज का हो, अगड़ा है पिछड़ा ये न देखते हुए उनको सुविधा मिलनी चाहिए। इस प्रकार का एक प्रयास मैं कर रहा था। हमारे मनसुख मांडविया जी जो इस विभाग के मंत्री है, उन्होंने मुझे 22 मई को एक पत्र लिखकर, जो मैंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी, उसकी कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा, उसके साथ में लगा हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा क्रांति आने वाले दिनों में होगा। अब धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जनता के माध्यम से, जो जो सवाल हमारे पास पहुंचते हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा में हमारे विधायक लोग उसके लिए प्रयत्न करते हैं, केंद्र में मैं एक सांसद के नाते प्रयास कर कर आने वाले दिनों में और ज़्यादा सुविधा लोगों को कैसे मिले और जीवन एक सुखरूप कैसे लोगों का हो, उसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। 37 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल हेल्थ आईडी बनाए गए हैं। 5.6 करोड़ से अधिक माताओं और बच्चों को मिशन इंद्रधन के तहत टीकाकरण करवाया गया है। 9,413 से अधिक जन औषधि केंद्र क्रियाशील है। 9,413 से भी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से भी आप लोग देखते हैं कि आने वाले दिनों में छोटे छोटे जगह पर लोगों को ये सुविधा मिले, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। 3 करोड़ से अधिक लोगों ने की अमृत फार्मेसी के जरिए दवाओं की खरीदारी की है। ये सब डाटा के साथ साथ में आप सबकी जानकारी के लिए, जब पूरे देश भर में गैस का कनेक्शन मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री ने बहुत प्रयास किए, बहुत सारे लोगों को कनेक्शन दिए गए, लेकिन मुंबई शहर और खास करके शहरी भागों में फिर वही 2011 के यादी में कुछ लोगों का नाम होने की वजह से लाभ नहीं मिल रहा था। तो उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के हम सब जनप्रतिनिधियों ने मिलकर 17,000 से ज़्यादा चूल्हा लोगों को निःशुल्क हमने वितरित किया। इसका लाभ क्या हुआ? सरकार को इस योजना के साथ जोड़ने से जो गैस के कनेक्शन पाने में लोगों को बहुत दिक्कतें आती थी और पैसे वगैरह लेते थे कनेक्शन पास करने के लिए, तो लोगों को आसानी से कनेक्शन हो गया। यानी 17,000 से ज़्यादा परिवारों को उत्तर मुंबई में हम चूल्हा देकर गैस के कनेक्शन के साथ में जोड़ने का काम हमने किया। 2014 के पहले बजट के भाषण में जो मुंबई शहर से मैं जाता हूँ, तो मेरा चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा था कि मुंबई शहर में 3,000 लोग हर साल गिरकर कटकर मर जाते हैं, उतने लोग इंजर्ड होते हैं। तो मैंने प्रयास किया कि ये कम होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? तो इसका कम होने का एक ही जरिया है। जब आप मेट्रो में आप देखते हो तो सब डोर क्लोज है, तो उसमें से कोई गिरते नहीं है। अब ये जो 3,000 गिरकर कटकर मरते हैं, उसमें कुछ क्रॉसिंग में भी लोग मरते हैं। तो हमने कहा कि डोर क्लोजर ट्रेन में लगना चाहिए। 2014 में जब ये मैंने मुद्दा उठाया तो लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया। दिल्ली के लोग तो छोड़िए, लेकिन मुंबई शहर के लोगों ने इस बात को उठाई, भाई कैसे संभव है? क्योंकि मुंबई शहर में जो लोग ट्रेन पकड़ते हैं, आधा लोग तो लटक के प्रयास करते हैं। लेकिन मेट्रो शुरू होने से थोड़ी भीड़ कम हो गई वेस्टर्न और सेंट्रल रेल में, हार्बर लाइन में, और आने वाले दिनों में और अधिक ट्रेन जब आने प्रारंभ होंगे तो ये भीड़ ऑटोमेटिकली कम होगा। पूरा मुंबई शहर का अगर मेट्रो पूरा रिंग रूट, जो कोलाबा से ठाणा और ठाणा से कोलाबा का पूरा रिंग रूट का, वेंकैया जी उन दिनों में इस विभाग के मंत्री थे, तो वो बार बार आकर बहुत सारे प्रकल्पों का उद्घाटन किया। अब कोलाबा से लेकर ठाणा और ठाणा से फिर वापस कोलाबा, ऐसा पूरा रिंग रूट का मेट्रो का जाल बिछने वाला है, काम भी शुरू हुए। तो बड़े पैमाने पे वेस्टर्न, सेंट्रल और हार्बर में जो गर्दी होती है वो कम होगा, तो ऑटोमेटिकली लोग लटकना बंद हो जाएंगे, ट्रैफिक ऑटोमेटिकली ईज हो जाएगा।